सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न बनाना। इसके पहले पाठ में हमने सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न बनाने के लिए जरूरी शरीर के नापों को पहचाना और कुछ गणना भी की। इस पाठ में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग आदेश अनुसार सादा पेटीकोट के लिए पैटर्न किस तरह से बनाते हैं। इस पाठ के अंत में आप सादा पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े का अनुमान लगा पाएंगे, सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न बना पाएंगे। नापने की चार्ट के अनुसार सादे पेटीकोट की पूरी लंबाई 26 इंच है, आगे की लंबाई 11.5 इंच और छाती का घेर 24 इंच है। इन नापों की मदद से आइए सादा पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े की लंबाई की गणना करेंगे। इसके पहले पाठ में हमने गणना की थी पूरी लंबाई 12.25 इंच और स्कर्ट की लंबाई 17 इंच सभी सीम अंतर को जोड़कर। इसलिए आगे की लंबाई के 1 पट और स्कर्ट लंबाई के 2 पट कपड़े की जरूरत होगी। कपड़े की चौड़ाई 35 इंच है यह मानते हुए। इस तरह 12.25 और 17 यानी 46 इंच होता है। इस अंक को हम गोल करके 50 इंच लेंगे जो 1.5 मीटर होता है। इस तरह कुल कपड़े की जरूरत 50 इंच या 1.5 मीटर की है। सादे पेटीकोट का पैटर्न बनाने से पहले देखेंगे कि हमारा पैटर्न कैसे दिखता है। यह पैटर्न है बॉडीज भाग का मोड़े हुए और यह स्कर्ट भाग का बिना मोड़े हुए। हम बॉडीज और स्कर्ट का पैटर्न अलग अलग बनाएंगे। सादा पेटीकोट बनाने के लिए बदन के नाप हैं पूरी लंबाई 26 इंच, आगे की लंबाई 11.5 इंच और छाती का घेर 24 इंच। इसके पूर्व पाठ में हमने गणन किए थे कुल आगे की लंबाई 12.25 इंच और सीम अंतर को जोड़कर छाती के घेर का 1/4 हिस्सा 7.5 इंच। सादे पेटीकोट की बॉडीज का पैटर्न बनाने के लिए हमें इन नापों की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग आदेश अनुसार सादे पेटीकोट का पैटर्न कैसे बनाते हैं। पहले देखते हैं कि आगे की और पीछे की बॉडीज कैसे ड्राफ्ट करते हैं। बेस लाइन 0.1 खींचिए जो पूरी लंबाई है और जो आगे की लंबाई 11.5 इंच और 5 इंच कंधे का सीम अंतर और आधा इंच कमर का सीम अंतर जो बनता है 12.25 इंच। यह रेखा कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय मोड़ दर्शाती है। बिंदु 0 से बेसलाइन को समकोण एक रेखा खींचिए। कपड़े पर ड्राफ्ट करते समय यह कंधे की रेखा होगी। बिंदु 1 से बेसलाइन को समकोण एक रेखा खींचिए। यह कमर की रेखा होगी। आगे बिंदु 0 से शुरू करते हुए कंधे की रेखा से छाती के घेर का 1/4 और आधा इंच साइड सीम अंतर और 1 इंच पहनने की सहूलियत जो बनता है 7.5 इंच नाप कर मार्क करें। यह है बिंदु 2। बिंदु 2 से कंधे की रेखा को समकोण और बेसलाइन को समांतर एक रेखा खींचिए। जिस बिंदु में यह रेखा कमर की रेखा को मिलती है वह बिंदु 10 है। रेखा 0.2 का मध्य मार्क करें। यह है बिंदु 3। बिंदु 3 से बाईं ओर 1 इंच नाप के मार्क करें। यह है बिंदु 4। फिर से बिंदु 3 से दाहिनी ओर 1 इंच नाप के मार्क करें। यह है बिंदु 5। बिंदु 4 से एक समकोण रेखा खींचिए बॉडीज के करीब आधे तक और बिंदु 5 से एक समकोण रेखा खींचिए बॉडीज के करीब आधे तक। बिंदु 5 से 5 इंच नीचे नापकर मार्क करें। यह है बिंदु 6। बिंदु 4 और 6 सीधी रेखा में जोड़िए। यह कंधे का उतार होगा। बिंदु 2 से शुरू करते हुए छाती के घेर का 1/6 और आधा इंच जो बनता है 4.5 इंच नाप कर मार्क करें। यह है बिंदु 7।
बिंदु 7 से एक समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 5 से खींची रेखा से मिलती हो। बिंदु 0 से बेसलाइन की ओर छाती के घेर का एक छठांश जो 4 इंच है नापकर मार्क करें। यह बिंदु 8 है। बिंदु 8 से 1 इंच ऊपर की तरफ नापें। यह बिंदु 9 है। बिंदु 8 से एक समकोण रेखा खींचिए जो बिंदु 4 से खींची रेखा से मिलती हो। बिंदु 9 से बॉडीज के अंदर करीब 1 इंच की एक समकोण रेखा खींचिए। यह गले का आकार देने के लिए सांकेतिक रेखा होगी। बिंदु 9 से समकोण में शुरू करते हुए बिंदु 4 की तरफ घुमाइए। बिंदु 4 से निकाली गई सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह पीछे का गला है। फिर से बिंदु 8 से समकोण में शुरू करते हुए बिंदु 4 की तरफ घुमाइए। बिंदु 4 से निकाली गई सीधी रेखा को जोड़ते हुए। यह आगे का गला है। अब बिंदु 7 से शुरू करते हुए हम आगे के बाह का आकार बनाएंगे। सीधी रेखा की ओर से शुरू करते हुए बॉडीज के अंदर घुमाइए और बिंदु 6 की सीधी रेखा पर जोड़िए। ये आगे का बाह है। अब हम पीछे के बाह को आकार देंगे। फिर से बिंदु 7 से सीधी रेखा में शुरू करते हुए आकार बनाते जाइए और उसे बिंदु 6 की सीधी रेखा से मिलाइए। यह पीछे का बाह है। बिंदु 10 से बाईं ओर आधा इंच नापकर मार्क करें। यह बिंदु 11 है। बिंदु 7 और 11 सीधी रेखा में जोड़िए। फिर बिंदु 11 से पाँव इंच ऊपर की तरफ नाप के मार्क करें। यह बिंदु 12 है। बिंदु 1 से सीधी रेखा में शुरू करते हुए लगभग आधे तक ले जाइए। फिर वहां से एक हल्का घुमाव बनाइए बिंदु 12 तक। इस तरह हमने सादे पेटीकोट के लिए पैटर्न बनाया है। अब देखते हैं कि सादे पेटीकोट के स्कर्ट के टुकड़ों का पैटर्न किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। बेसलाइन को लंबा कीजिए और बिंदु 1 के नीचे 2 इंच पर मार्क करें। यह बिंदु 13 है। यहाँ बेसलाइन काटने की लाइन होगी और मोड़ नहीं। बिंदु 13 से बेस लाइन पर एक समकोण रेखा खींचिए। यह स्कर्ट भाग की कमर की रेखा है। बिंदु 13 से कमर की रेखा की तरफ स्कर्ट चौड़ाई 30 इंच नापकर मार्क करें। यह बिंदु 14 है। फिर से बिंदु 13 से बेस लाइन पर स्कर्ट लंबाई 17 इंच नापकर मार्क करें। यह है बिंदु 15। बिंदु 15 से 2 इंच ऊपर की तरफ नापकर मार्क करें। यह है बिंदु 16। बिंदु 15 से बेसलाइन के समकोण में एक 30 इंच रेखा खींचिए। रेखा जहां समाप्त होती है वह बिंदु है 17। बिंदु 16 से बेसलाइन के समकोण में एक 30 इंच रेखा खींचिए। रेखा जहां समाप्त होती है वह बिंदु है 18। अब बिंदु 14 और 17 सीधी रेखा में जोड़िए। 13, 14, 16, 18 और 15, 17 समान लंबाई के हैं और समांतर हैं। 13, 15 और 14, 17 समान लंबाई के हैं और समांतर हैं। इस तरह हमने सादे पेटीकोट के स्कर्ट पीस को बनाना पूरा किया है। इस स्कर्ट भाग को कपड़े के 2 स्तरों में काटना होगा। पैटर्न पर इसका निर्देश हम इस तरह से लिखकर करेंगे। इस पाठ में हमने सादा पेटीकोट के लिए पैटर्न बनाना सीखा। समापन के पहले आइए सादा पेटीकोट का पैटर्न बनाने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, बेसलाइन मोड़ बना के आगे की लंबाई मार्क करें। कदम 2, कंधे की रेखा और कमर की रेखा खींचिए। कदम 3, कंधे का उतार, पीछे का गला, आगे का गला, आगे का बाह और पीछे का बाह बनाइए। कदम 4, स्कर्ट पीस के लिए 30 इंच बाय 17 इंच का आयत नीचे की हेम के लिए 2 इंच लंबाई जोड़कर बनाइए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।